गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप हो हैशटैग स्टूडेंट। मैं होप करती हूँ मैंने आपको जितना भी अब तक पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि हम अपने कार्य को टाइम के अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करें। ठीक है, टाइम को हमें कैसे मैनेज करना है ये सब हमें आज सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, अच्छे से इसको साथ के साथ लिखते चलिएगा। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, समय व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट। कि टाइम मैनेजमेंट किसको कहते हैं और टाइम मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, योजना क्या है। ठीक है, तो टाइम जो व्यवस्थापन होती है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि टाइम जो व्यवस्था है ये कैसे की जाती है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना ही समय व्यवस्थापन कहलाता है। तो क्या है, जैसे कि आप कोई कार्य करते हो, ठीक है, अब आप उसको कम से कम समय को लगाते हुए आप जो कार्य कर रहे हो, ठीक है, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, समय व्यवस्थापन कहते हैं। समय एक सीमित साधन है तथा इसी सीमित समय में व्यक्ति को अपना समस्त कार्य को करना होता है। तो समय क्या है, सीमित है। मतलब आपको पता है साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं हमारे, चाहे वो समय हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो शक्ति हो। ठीक है, ये क्या होते हैं, सीमित साधन होते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसी हमें सीमित समय में व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, अपना समस्त कार्य करना पड़ता है। और हमारे पास टाइम कितना होता है, 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में हमें क्या करना होता है, अपना सारा कार्य करना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, समय व्यवस्थापन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि कम से कम समय में अधिक कार्य को करना। ठीक है, और ये भी मद्देनजर रखते हुए कि हमारा जो टाइम है वो क्या है, वो सीमित है, उसके अकॉर्डिंग अपने सारे कार्य को करना, कि जिससे कि उस 24 घंटे में आप अपना सारा कार्य कर पाओ, अपने उद्देश्य या आपका लक्ष्य तक पहुंच पाओ। इसी को समय व्यवस्थापन कहते हैं। ठीक है, समय व्यवस्थापन करते समय कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उस प्राथमिकता दी जाती है जो काम ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसे पहले तथा दूसरे काम को बाद में किया जाता है। जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम उस कार्य को रखते हैं जो कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, फिर उस कार्य को रखते हैं जो उससे कम महत्वपूर्ण होता है। इसी तरीके से हम क्या सारी सूची बना लेते हैं, अपनी जो महत्वपूर्ण कार्य होता है उसको सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, समय व्यवस्थापन का अर्थ है कि समय को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि हमारा पारिवारिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, जैसे भोजन की व्यवस्था, घर की स्वच्छता, पारिवारिक सदस्यों की देखभाल एवं आवश्यकताओं संबंधित उत्तरदायित्वों की पूर्ति की जा सके। तो इसमें क्या आता है आपका टाइम मैनेजमेंट में, इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो है ये है कि जो हमारा टाइम है इसको इस प्रकार हमें क्या करना है, अरेंज करना है कि जो हमारा पारिवारिक और व्यक्तिगत उद्देश्य की जो प्राप्ति है, जो हमारा वर्क, जो कार्य है, ठीक है, वो उसका हमारा उद्देश्य जो हमें उसे वो प्राप्त हो जाए, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है,
वो हमें प्राप्त हो जाए। उसमें चाहे आपकी मतलब खाना बनाना हो, चाहे आपका खुद का काम हो, चाहे बच्चों का काम हो, चाहे मार्केट जाना हो, चाहे आपको फैमिली का टाइम हो, चाहे आपकी खुद की स्टडी हो, ठीक है, बच्चों की स्टडी हो, सेल्फ स्टडी हो, चाहे वो गेम हो, तो ये कार्य, ठीक है, ये कार्य आपको उसी समय में करने हैं। आपकी जितनी आवश्यकताएं, आपके जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उत्तरदायित्व हैं, वो सब पूरे हो सके, ठीक है। और आप अपने जो समय है उसका कार्य अनुसार योजना ही समय प्रबंध है। इसी को ही, योजना को बनाना ही, इसी को ही क्या बोलते हैं हम, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंध, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट की टाइम मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे हम समझेंगे, ठीक है। समय व्यवस्थापन के साधन, जो टाइम मैनेजमेंट है, इसके क्या क्या साधन होते हैं मानदंड के निर्धारण से, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसके क्या क्या साधन होते हैं, ठीक है। समय का महत्व, समय का महत्व, समय मूल्य, समय का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। समय एक सीमित साधन है। अगर आपसे पूछा जाए समय कैसा साधन है, तो आप बोलेंगे समय एक सीमित साधन है। इसी सीमित समय में विभिन्न कार्य को पूरा करना होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास सीमित समय है, टाइम है, तो इसी सीमित समय में हमें क्या करना होता है, अपने जितने भी विभिन्न प्रकार के जितने भी टाइप ऑफ वर्क होते हैं, उनको हमें पूरा करना होता है। अतः 24 आवर्स मतलब 24 घंटे को इस प्रकार विभाजित करना चाहिए कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य को संपूर्ण किया जा सके और उसकी गुणवत्ता भी आपके पास रहे। ये नहीं कि अपने काम, आप खाना बना रहे हो, टाइम बचाने के चक्कर में आपने क्या किया कि आपने खाना उल्टा सीधा ये वो करके बना दिया, नहीं, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट वो होगा कि आपने खाना बनाया, कम समय में बनाया और उसकी गुणवत्ता जो है, उसका गुण जो है वो भी कहीं नहीं गया, खाना हमारा क्या है, अच्छा बना। ये नहीं कि आपने जल्दी जल्दी में खाना गंदा बना के रख दिया टाइम बचाने के चक्कर में, ठीक है। तो हमें समय को, इसका जब हम मैनेज करेंगे टाइम को, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे कार्य होंगे उसकी गुणवत्ता नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। समय मानक, कार्य इकाई, वर्क ऑफ यूनिट, गृहिणी को उचित मानकों के आधार पर ही विभिन्न क्रियाओं को करना चाहिए, ठीक है। तो जो गृहिणी है उसे जो उचित मानकों के आधार पर क्या है, विभिन्न कार्य को करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए यदि समय मानक तैयार कर लिया जाए तो कार्य करने में समय, ठीक है, उपत्यंत नहीं होगा, ठीक है। तो समय क्या होगा, उपव्यय नहीं होगा। तो अगर हम अपने कार्य का समय मानक तैयार कर लें, सूची तैयार कर लें, तो कार्य का समय अपव्यय नहीं होगा, मतलब खराब नहीं होगा। अतः समय मानक से समय को बर्बाद होने से रोका जा सकता है। तो जब हम समय मानक बनाते हैं, ठीक है, वर्क यूनिट तैयार करते हैं, तो उससे क्या फायदा है कि उससे हमारा समय क्या होगा, बर्बाद नहीं होगा। समय मानक में सर्वप्रथम इस बात की आवश्यकता होती है कि किए जाने वाले कार्य के साथ साथ कम समय में अधिक कार्य तथा कार्य के दौरान आराम या अवकाश अवधि भी शामिल की जाए। तो इस मास जो हमारा समय मानक होता है, टाइम यूनिट, वर्क यूनिट जो भी होती है, हमें इसमें इस बात की मतलब आवश्यकता है कि इस बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कार्य करते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं, कम समय में अधिक कार्य करने के दौरान उस कार्य में हमारा एक अवधि ऐसी भी शामिल होनी चाहिए जिसमें हम आराम और अवकाश कर सके, ठीक है, ताकि कार्य में कुशलता के साथ साथ समय की भी बचत की जाए।
इससे क्या होता है कि आपने अवकाश भी लिया, आराम का टाइम भी रखा है, तो इसमें क्या होगा, आपके कार्य की कुशलता बढ़ेगी और साथ साथ में आपका समय भी बचत की जाएगी। ठीक है, इसमें आपका समय भी बच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं कार्य वक्र। ठीक है, जो वर्क का कर्व होता है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, कार्य वक्र समय व्यवस्थापन के एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। आपसे पूछा जाए कि कार्य वक्र समय व्यवस्थापन के किस रूप में कार्य करता है, तो आप बोलेंगे एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। मुख्य रूप से उद्योग में इसका प्रयोग होता है। तो जो कार्य वक्र होता है इसका मुख्य रूप से क्या होता है, उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसी के अनुसार कार्य के उत्पादन में परिवर्तन, कार्य का विभाजन व कार्य की क्षमता का स्तर ज्ञात किया जाता है। तो जो कार्य वक्र होता है इसी के अनुसार क्या होता है, कार्य का उत्पादन कि कितना कार्य हुआ, उसमें परिवर्तन की कहाँ का परिवर्तन, कार्य का विभाजन अलग अलग कार्य को अलग विभाजित, व कार्य की क्षमता का स्तर, जो कार्य की क्षमता होती है उसका स्तर किससे ज्ञात किया जाता है, वक्र, अपना वक्र से, कार्य वक्र से। ठीक है, कार्य वक्र ही गृहिणी द्वारा कार्य कुशलता के आधार पर तथा थकान के आधार पर भारी के बाद हल्के के बाद रुचि कार्य का निर्धारण किया जाता है। तो जो गृहिणी होती है उसके द्वारा जो कुशलता के आधार पर जो कार्य वक्र होता है इसका जो निर्धारण होता है वो होता है कार्य कुशलता के आधार पर, फिर थकान के आधार पर, फिर भारी के बाद हल्के के बाद रुचि कार्य का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, पहले भारी कार्य, फिर हल्का और फिर रुचि का जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कार्य वक्र के माध्यम से निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को कार्य के वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो कार्य वक्र होता है इसके माध्यम से जो समय में निर्धारित समय, जो हमने समय निर्धारित किया है, समय में कार्य के उत्पादन की कितना कार्य उत्पाद हुआ है, कितना कार्य किया है, और उसमें परिवर्तन को कार्य के वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं किससे द्वारा दर्शाया जाता है, कार्य वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात कार्यकर्ता द्वारा किए गए कार्य की इकाई कि उसने कितना कार्य किया, मात्रा, इकाई इन द सेंस मात्रा दिए गए समय में गिनी जाती है कि उसको कितना समय दिया था और उसने अपना जो कार्य करता है उसने कितना काम किया है, और यह संख्या वक्र के रूप में दर्शाई जाती है। और उसने जितना कार्य किया है कार्यकर्ता ने उसको हम कार्य वक्र के द्वारा दर्शाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद टाइम पैटर्न, समय क्रम। ठीक है, इसको समझते हैं। आइए, समय क्रम क्या है। समय क्रम का अर्थ है दैनिक कार्य की क्रम से करना है ताकि सभी कार्य निर्धारित समय पर संपन्न हो सके। तो समय क्रम क्या है, ये एक पैटर्न होता है जो हमारा डेली बेसिस पे जो हम कार्य करते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, क्रम के अनुसार, एक टाइम पैटर्न के अनुसार हमें क्या करना है, संपन्न करना है उसी समय पर, निर्धारित समय पर। ठीक है, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और इत्यादि। कार्यक्रम के निर्धारण के समय प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता, योग्यता एवं उपलब्ध साधनों का ज्ञान परामर्श आवश्यक है ताकि कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकताएं के आधार पर कार्य को रुचिकर बनाया जा सके। तो जब हम कार्य समय क्रम इसका जो पैटर्न बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है, ठीक है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या योग्यता है, उसके पास क्या साधन है, ठीक है, तो उसके साधनों का ज्ञान हमें परम आवश्यक है। ठीक है, सबसे ज्यादा हमको उसके सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो क्या है, व्यक्ति की आवश्यकता, योग्यता और उपलब्ध साधनों का ज्ञान हमें होना चाहिए ताकि कार्य की प्रकृति कैसी हो, आवश्यकता
के आधार पर कार्य को रुचिकर बनाया जा सके, कि उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो वर्क है, जो कार्य है, उसको क्या रुचिकर बनाया जा सके, एवं कम समय व शक्ति की व्यय कर हल्के के बाद भारी तथा नीरस के बाद रुचिकर कार्य को दिया जा सके। अब उसकी रुचि देखकर, ठीक है, हम जब कार्य को बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, पहले हम कम समय व शक्ति की व्यय, जो शक्ति की बचत हो कम समय में, ठीक है, फिर हल्के के बाद हम भारी काम करेंगे, फिर तथा नीरस के बाद रुचिकर कार्य को किया जाएगा। ठीक है, नीरस वो कार्य होता है जिसमें आप करते हुए आप बोर होते हो, और रुचिकर वो कार्य होता है जिसको आपको करते हुए अच्छा फील होता है, आपको अच्छा लगता है उस कार्य को करना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, इससे आगे हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। ये सब आप अच्छे से अपनी बुक में लिख लेना, कॉपी में। ठीक है।